इस वक्त जो सबसे अहमियत की हामिल जो गुफ्तगू है वो यही हो रही है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दफाई मुआहदे के बाद, क्या कि सऊदी अरब को पाकिस्तान एटॉमिक अम्ब्रेला मुयस्सर करेगा, और क्या इस मुआहदे के बाद सऊदी अरब भी एक न्यूक्लियर पावर के हवाले से एक ताकतवर मुल्क होगा। और अगरचे पाकिस्तान बैन अवी मुआहदों का पाबंद है, जिस तरह नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वगैरह है, उस मुआहदों का पाकिस्तान पाबंद है। ये मुआहदे पाकिस्तान को दुनिया के किसी मुल्क को जोहरी हथियार देने में या टेक्नोलॉजी देने में मना करते हैं। इसलिए कुछ दफाई माहिरीन शमडा को एक बड़ा दफाई मुआहदा करार तो दे रहे हैं, लेकिन जो कि यकीनी बरी बहरी फजाया फोर्सेस वगैरह में मददगार साबित होता है, उसमें न्यूक्लियर सलाहियत की पाकिस्तान की तरफ से वसअत हरगिज़ नहीं है। एक राय तो ये की दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब को पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल मिलिट्री पावर मुहैया करने का जो मुआहदा किया गया है, और ये कोई भी दूसरी दो राय नहीं है क्योंकि मिलिट्री पावर में जोहरी हथियारों का होना एक अहम जुज़्व भी है। अच्छा, इस बात पर दो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। एक तरफ तो लोग ये कह रहे हैं क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पाकिस्तान पाबंद है, इसलिए पाकिस्तान किसी भी सूरत में सऊदी अरब को मुहैया जोहरी हथियार मुहैया नहीं करेगा, ना वहाँ डिप्लॉय करेगा। अच्छा, अब हम आते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, जो अरब ममालिक की जो एक काउंसिल है, उसकी अस्करी ताकत का अंदाज़ा लगाते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से उनको क्यों ज़रूरत महसूस हुई मदद के तलबगार हुए। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में 6 अरब ममालिक शामिल हैं, जिनके पास 4,55,000 नफूस पर मुश्तमिल एक फ़ौज है, जिनका दफाई बजट 130 अरब डॉलर है। जी हाँ, 130 अरब डॉलर। आप पाकिस्तान का दफाई अगर बजट देखें तो 9 अरब डॉलर है, जिस पे भी हमारी पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी की और लोगों की चीखें निकल जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ 4,55,000 की मुश्तमिल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के पास 4,55,000 नफूस पर मुश्तमिल फौज है, जिनका बजट 130 अरब डॉलर है। अगर पाकिस्तान रुपीस में किया जाए तो कितने ट्रिलियन डॉलर रकम वो बनती है। बहरहाल सऊदी अरब के पास 300 से ज़्यादा F-15 लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, और दूसरे ममालिक के पास भी खासा असला मौजूद है। इस तरह जदीद तरीन असला के हामिल होने के बावजूद जो असल उनकी डेफिशिएंसी है वो ये है कि इन असला के पीछे, इन गन्स के पीछे कोई ना कोई बंदा, हुनरमंद बंदा होता है, वो उनके पास नहीं है। इनके पास जदीद तरीन असले को जदीद अस्करी हिकमत अमली के तहत चलाने वालों की कमी है, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान फौज को हायर किया गया। पाकिस्तान की फौज 6,50,000 के लगभग नफूस पर मुश्तमिल है, मुकम्मल आर्म फोर्स है। पैरा तो फोर्सेस तो अलग हैं, लेकिन ये 6,50,000 के करीब वो फौज है जो फुल आर्म्ड फोर्स है, जिनके पास इंडिया, अफगानिस्तान, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का एक बड़ा वसी तजर्बा है। ये तजर्बा फर्स्ट वर्ल्ड वार से आप देखिए ना, पहली जब जंग अजीम हुई थी तो यही फौज काम आई, और दूसरी जंग अजीम में, फिर कश्मीर की 1948 की जंग में इन्होंने जंग का तजर्बा लिया, और इन फौज को, पाकिस्तान फौज को गुरिल्ला वार लड़ने का भी पूरा तजर्बा है, प्रॉक्सीज का भी है। और पाकिस्तान के पास इसके अलावा इतना वसी तजर्बा होने के बावजूद इनके पास JF-17 थंडर के 150 तैयारे मौजूद हैं, और 600 खालिद टैंक्स हैं, और 8 आबदोज़े हैं, और पाकिस्तान का 80% जो असला है वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड है। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस दफाई मुआहदे के तहत अपनी ज़मीनी फ़ौज, इंटेलिजेंस और एयर फोर्स मुहैया करेगा सऊदी अरब। अच्छा, इस मुआहदे के तहत एक बात जो सामने आई है, अभी कंफर्म तो नहीं, लेकिन 4 ब्रिगेड फौज जो है
वो सऊदी अरब में पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो मौजूद रहेगी। अच्छा, जो सबसे अहमियत की हामिल बात ये भी है कि ये मुआहदा बड़ी हद तक सऊदी अरब को और या जीसीसी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगा। एक बात जिसे शदोमत से बात की जा रही है कि इसराइल ने इंतहाई हमाकत से, बेवकूफ़ी से ईरान के बाद कतर पर बड़ी दीदा दलेरी और इंतहाई हमाकत से हमला किया। इसका कोई नतीजा भी ना निकला, लेकिन एक नतीजा ज़रूर निकला। जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं ना, कुब्बे नूं लत्त वजी तो सीधा हो गया, तो शायद ऐसा ही हुआ है। वो कतर या वो गल्फ जहां अमेरिका के 12 बेस कैंप्स मौजूद थे, 50,000 फौजी मौजूद थे, और जो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे थे, वो समझ रहे थे कि अरब की दुनिया अमेरिका की सिक्योरिटी के ज़ेर असर अपने आप को वो महफूज समझ रहे थे, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। उनके यहाँ एक सबसे बड़ी बात वो ये है कि अलार्मिंग सूरत हाल हो गई, उनके कान बजना शुरू हो गए, एक खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई कि अमेरिका पे एतमाद नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसराइल का आप इनका नक्शा देखें, जिसमें ग्रेटर इसराइल का जो कंसेप्ट है उसमें तो सऊदी अरब का एक बड़ा हिस्सा उसमें शामिल है। और आप ये भी देखें कि इसराइल के हर फौजी के जो बिल्ला होता है, वो जो शोल्डर पे लगा होता है, जो नक्शा इसराइल का है, उस पर आप देखेंगे कि उस पर सऊदी अरब का वो हिस्सा शामिल है, बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। तो उससे ये बात सामने आती है कि अरब खुद, पूरी अरब की दुनिया एक वर्ता हैरत में ही नहीं बल्कि खौफ में मुब्तला हो गई, और उनको ये महसूस हुआ कि उनके बढ़ते हुए नापाक कदमों को रोकने में शायद अमेरिका अपना किरदार अदा ना कर सके। इसलिए अब उनकी अगर नजरें जमी तो सिर्फ पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान का हवाले से तो आप जानते ही हैं, बार बार तमाम लोगों ने भी देखा, आपने भी खुद देखा कि 4 दिन की, महज 4 दिन की उस जंग में, मुख्तसर सी जंग में इंडिया को शिकस्त फाश से 2-4 कर दिया। तो ये उससे दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर जरूर जमी है। इसराइल की जहरियत के मुतालिक सिर्फ अब अरब को नहीं बल्कि इससे पहले आपको पता है कि ईरान को भी खतरा महसूस था, यमन को भी है। और जो वो लोग जो कह रहे हैं कि 2015 में अगर पाकिस्तान ने सऊदी अरब का दफाई मुआहदा उससे नहीं किया था तो वो भी वजह ठीक थी, और जो ना करने की वजह भी बिल्कुल जस्टिफाई है, अगर आज का मुआहदा भी जस्टिफाई है। अगर खातिर जमा रखिएगा कि आज के मुआहदे के बाद ईरान और यमन अपने आप को कंफर्टेबल जोन में अपने आप को समझेंगे, क्योंकि अब उनको इस बात का एहसास हो चुका होगा कि पाकिस्तान की मौजूदगी में, पाकिस्तान अफवाज की सऊदी अरब में मौजूदगी में अब उन पर हमला नहीं हो सकेगा। ईरान और यमन महफूज रहेंगे, और सऊदी अरब की तरफ से तो इसराइल के कदम अब बढ़ नहीं सकेंगे। ये सियासी तहफ़्फ़ुज़ होगा कि पाक फौज महज किसी मुल्क पर जारियत के लिए नहीं बल्कि सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस होगी, इस खित्ते के लिए चौकस होगी। बल्कि एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान फौज की मौजूदगी में ईरान और सऊदी अरब के माबैन इख्तलाफात के खात्मे का पाकिस्तान फौज सबब बन जाएगी, क्योंकि अब वहां सऊदी अरब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका के पास नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान के पास होगी। सऊदी अरब ने इससे पहले तो बहुत कुछ सोच रखा था। सऊदी अरब ने इंडिया के साथ अपने मुरासम बंद किए। मसलन 2023 की सितंबर में इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक जिसका एक मुआहदा हुआ था जो इंडिया को बजरिया मशरिक़ वस्ता फ्रांस से जोड़ता था, लेकिन ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। अब सऊदी अरब आईमेक को तब्दील करके सी पैक के साथ इस अपने मामलात को जोड़ना चाहता है ताकि चीन से कुर्बतें बढ़ाई जाए। ये कुर्बतें
تجارت سے زیادہ دفاعی نوعیت تک وسعت و اختیار کر سکتی ہے۔ لیکن ایک بڑا سوال، بڑی اہمیت کا سوال یہ بھی ہے کہ امریکہ جس نے اسی 80 سالوں میں اس خطے پر اپنے منحوس پنجے مضبوطی سے گاڑ رکھے ہیں اور اس کی 12 زیادہ سے زیادہ بیس کیمپس ہیں جس پر اس کے 50,000 امریکی فوجی امریکہ کے مفادات پر کمر بستہ ہیں، امریکہ کی جفاداریاں اپنی جگہ کر، لیکن اس کے اربوں ڈالرز کے مفادات عرب کے اس خطے سے جڑے ہوئے ہیں، تو کیا وہ آسانی سے اپنے 12 بیس کیمپس خالی کر کے وہ چلا جائے گا؟ تو پھر جواب تو یہی ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ امریکہ کی سرشت میں نہیں ہے کہ وہ اپنے کیمپس کو بغیر کسی جنگ کے یا مزاحمت کے وہ خالی کرے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس سے ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر اگر سوچا جائے تو عقل مفقود ہو جاتی ہے۔ عرب سے امریکن افواج کو نکالنے کے لیے بہت سو نے پہلے بھی کوششیں کی، لیکن آپ کا علم میں ہے کہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ابھی اسامہ بن لادن کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی اور اس نے بھی اگر یہ کہا تھا کہ عرب کی سرزمین کو امریکن افواج سے خالی کروایا جائے تو دیکھیے ان کا کیا اشر ہوا پہ اس کے بعد، حالانکہ وہ بلیو آئیڈ بیبی بھی تھا، بوائے تھا امریکہ کا، لیکن بعد میں اس کو اسی جرم پہ نہ صرف عرب نے بلکہ امریکہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ امریکہ ہو یا مغربی ممالک، ان کی اس معاہدے کے متعلق جو پاکستان اور سیمڈا کے حوالے سے حکمت عملی اور رویوں کے بارے میں قیاس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین طے پانے والا یہ معاہدہ کاغذات پر نہیں، ایک بڑا سیاسی اور تصویراتی پیغام ہے کہ وہ خود اب دفاع کے لیے کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہتے۔ یہ معاہدہ آنے والے دنوں کی خطے کی سیاست، عالمی تعلقات اور بین الاقوامی تعلقات کے توازن پر گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ امریکہ اور عالمی طاقتوں کو باور کروایا ہے کہ وہ درپیش نئے چیلنج سے نپٹنے کے لیے اب وہ تیار ہے۔ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر ایک بات کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ اگر کمزور اقوام متحد ہو جائے تو وہ طاقتور قوتوں کی پہلی صف میں اعلیٰ مقام بنا لیتی ہیں۔ بہرحال ایک بات طے ہے کہ نئی صف بندی میں، عالمی بین الاقوامی سطح پر نئی اقوام اور ملکوں کی صف بندی میں ایک نیا محاذ جو اب بنے گا وہ تمام لوگوں کو ورطۂ حیرت میں گم ضرور کرے۔ اب آپ سے اجازت، نئے ولاگ میں، اور اس چینل تلاشی حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بات اگر پسند آئے تو لائک کے بٹن کو بھی پریس کیجیے گا، اپنی آرا سے نوازیے گا۔ والسلام۔